नमस्कार साथियों। तो आज है 11 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो शेयर है। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ बस कुछ टाइम पहले, बाजार क्लोज हो जाने के बाद। चलिए सबसे पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में लेके चलता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि बीएससी की रिजल्ट आपको बीएससी की वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको एनएससी पे मिलेगा। जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया कंपनी की रिजल्ट। अच्छा, पहले तो आप थोड़ा नोट कीजिए कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स पे है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में इजी लगे। ठीक है। अच्छा, कंपनी की तरफ से देखिए 3 डिफरेंट क्वार्टर के नंबर सेंड किया। शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड से। ये हो गया करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया आपका पिछले साल सितंबर क्वार्टर की नंबर। आ जाइए सबसे पहले कंपनी की इनकम। अच्छा, ये टोटल लैक्स पे है, तो पीछे से अगर हम 2 अंक को कट करते वो हो गया आपका करोड़। तो इस बार कंपनी की टोटल इनकम हुआ है 1139 करोड़ रुपए। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में था 812 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर मतलब जून 2025 में था 1044 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेगमेंट पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी इनकम की सेगमेंट पे तो चलो ठीक है, अच्छा काम किया है। अब देखना होगा एक्सपेंसेस में क्या हुआ, खर्चा बढ़ा या घटा है। खर्चा तो नो डाउट बढ़ा है, और उतना भी बढ़ा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले साल था 381 करोड़ की एक्सपेंस, इस बार 409 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 359। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंस उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ। अच्छा फाइन, देखते हैं टैक्स एक्सपेंस सब कट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया। देखिए कंपनी की इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया 557 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। पिछले साल था 344 करोड़, पिछले क्वार्टर था 526 करोड़। यानी रफली अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी मोर देन 60% की ग्रोथ रखती है। बहुत शानदार, वेरी गुड। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे रफली लगभग 7-8% की तो ग्रोथ हुआ है। रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, सिक्वेंशियली। सो ओवरऑल बात क्या, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि कल कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। वैसे अर्निंग पर शेयर यानी प्रॉफिट, इनकम, मार्जिन बढ़ने के साथ साथ जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल बीएससी की शेयर किस तरफ मूव कर सकता है? क्या ऊपर की तरफ अभी 3,000 की तरफ बढ़ेगा, या अगेन 2,500 की लेवल पे, या 2,500 को ब्रेक करके और नीचे पहुंच जाएगा? जो भी आपके ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। वैसे जितना आई थिंक गिरावट होना था वो तो हो चुका है। बीच में सितंबर में 2,000 तक पहुंच गया था, बट अभी धीरे धीरे शेयर रिकवरी के मूड में आ चुका है। बट इस बार अगर 2,750 इस लेवल को क्रॉस कर पाया सक्सेसफुली तो 3,000 की तरफ भी बढ़ सकता है। याद रखना पोटेंशियल तो है जबरदस्त, बिकॉज परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही हुआ है एज एक्सपेक्टेड। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट, एक और कंपनी है विप्सोल इंजीनियर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। देखिए छोटे कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी, अच्छी कंपनी है। अच्छा पहले आप देखिए, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया हूँ 1:10 रेशो में स्प्लिट, और बस 2 ही दिन बाकी है आपके हाथ में। तो ये जो 1:10 रेशो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट दिया था, एक स्टेट देखते देखते नजदीक पहुंच चुका है। कब? 14 नवंबर। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ 2 दिन बाकी है। आप अगर कल 12 तारीख और परसों 13 तारीख इन 2 दिनों में इस कंपनी की शेयर को परचेस किया, मतलब उठाया शेयर को, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। और स्प्लिट की ब्रेकडाउन एकदम सिंपल है। आपके पास अगर मान लीजिए कि जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है और आप एलिजिबल है इस स्प्लिट पाने के लिए, तो आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ के 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रेशो में आपको मिलेगा। अगर आपके पास 5 है तो 50 हो जाएगा, 10 है तो 100 हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी आप जानिए, जिस दिन इसकी एक्स डेट है मतलब 14 तारीख, शेयर जो है 110 भी हो जाएगा, 10 भाग की 1 भाग हो जाएगा। बाकी बात करें, देखिए शेयर की परफॉर्मेंस आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और परफॉर्मेंस वाइज बात करें मतलब कंपनी की क्वार्टरली, तो सितंबर क्वार्टर कंपनी की मैं कहूँगा ठीक ठाक ही था, बहुत ख़राब नहीं था। एक डिसेंट या फेयर रिजल्ट इसको आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आउट हुआ। सो जो भी है, कल वेबसल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के ऊपर भी नजर रखना। बट हाँ, छोटे कंपनी होने के कारण ऑफकोर्स काफ़ी रिस्की ऑप्शन भी है। ओके, अच्छा उसके बाद आ जाइए मेरा डार्लिंग, कल अपना
परफॉर्मेंस शो करेगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट रख दीजिए। कल जैसे ही एचएल की रिजल्ट आउट होगा, जल्द से जल्द मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके। वैसे अगर देखा जाए एचएल के साथ साथ आज मोस्टली डिफेंस स्टॉक काफी बुलिश मोड में था बिकॉज ऑफ लास्ट डे इंसिडेंट जो हुआ है दिल्ली पे, जो लाल किला पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो उसके बाद आज डिफेंस सेक्टर काफी अच्छी मूड में था। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट आप ये भी ले लीजिए, ये रिसेंटली अपडेट है 10 तारीख की। यूएस ट्रेड टेंशन अनलॉक एक्सपोर्ट गोल्ड माइन फॉर इंडिया तेजस बट इंजन बॉटलनेक एंड सीट शॉर्टफॉल थ्रेटनिंग टू सर्ज। तो एक्चुअली बात ऐसा है कि देखिए रिसेंटली हमने ये भी देखा कि एचएल के साथ जीई एरोस्पेस की एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंजन से रिलेटेड। और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में जो इतना डिले हुआ है, मतलब तेजस मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने में, तो उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक तो इंजन शॉर्टेज, दूसरा जो सीट है ना, सीट, क्योंकि इसका तो वही चेयर वाला सीट नहीं होता, एक अलग किस्म की सीट होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर कोई इमरजेंसी पर्पज से, इमरजेंसी सिचुएशन पे पायलट ऐसे एक बटन प्रेस के ऊपर से धड़ाक से फट के निकल गया ऊपर की तरफ, है ना, उसका पैराशूट ओपन हो जाए, तो वो एक अलग किस्म की सीट है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे देश एक्चुअली इंटरेस्ट शो किया इस फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए, चाहे फिलीपींस की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, साउथ अमेरिकन कंट्री। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बस ये एक फॉर्मल अपडेट है। और याद रखना कल कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अब देखिए रिजल्ट की बेस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि शेयर आगे किस तरफ मूव करेगा, मतलब क्या 5,000 को क्रॉस करके ऊपर बढ़ेगा या अगेन 4,500 की तरफ बढ़ेगा। सो कल इन्फॉर्म कर दूंगा जल्द से जल्द रिजल्ट आते ही। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट ये याद रखना, जैसे कि आपको लास्ट रात की 12 बजे वाली वीडियो में अपडेट दे दिया था कि कल टाटा मोटर्स की जो सीवी है कमर्शियल व्हीकल्स वो बाजार में लिस्ट होगा। आपको पता होगा 12 तारीख को लिस्ट होगा, याद रखना। और आज जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर है, आई थिंक कि कल सुबह के अंदर आपको शेयर मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, ठीक है, आ जाना तो चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये मेन मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कल ये जो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स, अच्छा जिन्होंने नहीं मालूम जान लीजिए, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि मार्केट में हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिस्ट होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है टीएमसीवी। याद रखना टीएमसीवी, आप अगर नॉर्मली लिखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो टीएमसीवी सर्च करना, ठीक है। अच्छा, तो ये अब सवाल उठता है कि कितने प्राइस में लिस्ट होगा, है ना। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिए, जब टाटा मोटर्स डी मर्जर की एक्स डेट के दिन, उसके पहले इसका शेयर था टाटा मोटर्स जो पुराने वाली वर्जन की मैं बात करूँ, लगभग 660 रुपए पे। और जिस दिन इसका डिमर्जर की एक्स डेट था, तो हमने देखा ये जो टीएमपीवी, मतलब आज जो लिस्टेड है, ये जो अभी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका प्राइस हो गया था 400। तो मतलब सीवी का जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है 260। मतलब ये तो हिसाब किताब वही बता रहा है कि पहले ये जब एक साथ था, मतलब सिंगल एंडेड पे, तब उसका प्राइस था 660। जब डीमर्ज की एक्स डेट हुआ तो ये हो गया आपका 400 और बाकी रहेगा 260। तो हिसाब के अनुसार जो सीवी की वैल्यूएशन होनी चाहिए 260। अब अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से देखिए अलग अलग प्रोजेक्शन दिया है कि कितना हो सकता है इसका वैल्यूएशन। जैसे कि एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि लगभग 260 से लेके 270 की वैल्यूएशन हो सकता है, किसी ने कहा कि नहीं ओपनिंग हो सकता है 300 से 350, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम में ओपन होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कुछ ब्रोकरेज ने क्या कहा, ये देखिए आईसीसी सिक्योरिटीज ने कहा लगभग 300 के आसपास हो सकता है, ठीक है, इसकी वैल्यूएशन। और अच्छा, किसी ने कहा, नमूरा ने कहा, ये देखिए नमूरा ने कहा कि इसकी वैल्यूएशन लगभग 367 से लेके 365 के रेंज में हो सकता है। तो अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग कहना है। अब देखना होगा कि कल कितने प्राइस में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर बाजार में लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट होता है, तो उसके ऊपर भी नजर रखना दोस्तों। और याद रखिए टाटा मोटर्स ये जो पैसेंजर व्हीकल्स वाली शेयर है, इसकी 14 तारीख शुक्रवार के दिन रिजल्ट भी आउट होगा, ठीक है, तो इसका अपडेट भी आपको दे दूंगा आज। उसके बाद चलिए खैर कुछ आईपीओ की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि देखिए टेनेको क्लीन ईयर आईपीओ 15% को प्रीमियम, फिजिक वाला 1-1.5% की अराउंड प्रीमियम चल रहा है, कुछ खास आज रेस्पॉन्स नहीं मिला। एमवी फोटोवोल्टिक 2-2.5% की प्रीमियम, वर्कमेट कोड टू क्लाउड 17-17.5% की प्रीमियम, पिन लैब 0.5% की प्रीमियम में पहुंच चुका है। अच्छा, इसके अलावा क्यूरिस लाइफ साइंसेस 4.5% की प्रीमियम। अच्छा, ग्रो आईपीओ 5.5% की प्रीमियम। ग्रो आईपीओ कब लिस्ट होगा? हाँ, कल लिस्ट होगा, याद रखना। ये जो नीचे वाली दो है, एक एसएमई आईपीओ और ये ग्रो आईपीओ, कल 12 तारीख को लिस्ट होगा 10 बजे पे, याद रखना, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट आज कल के भीतर लिस्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों,
नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 10:30 की वीडियो, आपको सब ताबड़तोड़ न्यूज़ दूंगा। वो जो बिहार की इलेक्शन की पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट आया भाई साहब, मार्केट की पूरा फेवर में। तो बहुत सारे टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिए, ठीक है। और रात की 12 बजे की वीडियो याद रखना, जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो मिस मत करना। अच्छा, वैसे तो आज आरवीएनएल का भी रिजल्ट आउट हुआ है अभी अभी 7:20। चलिए मैं आपको पीडीएफ ही दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हो गया आपका रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे सब करोड़ पे ही है तो कोई झंझट नहीं। देखिए, कंपनी की इनकम सबसे पहले 5,333 करोड़ रुपए, पिछले साल था 5,136 करोड़, पिछले क्वार्टर मतलब जून में था 4,136 करोड़। तो मतलब कंपनी की इनकम जो है ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, साथ में क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छे इंप्रूव किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट एक्सपेंस दोस्तों, एक्सपेंस काफ़ी बढ़ गया। 5,015 करोड़ की खर्चा ही हो गया कंपनी की, पिछले साल या पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब देखते हैं टैक्स टैक्स भरे बनने के बाद क्या बचा है, बचा कुचा, मतलब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा पलट गया, इस बार आया है 230 करोड़, पिछले साल था 286 करोड़, वही एक्सपेंसेस की वजह से। और ये भी फैक्ट है कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, 134 करोड़ से बढ़ के 230 करोड़, अच्छा काम किया। अब देखना होगा कि कल बाजार कौन सी सेगमेंट को पकड़ के रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। सो जो भी है आरबीएल की शेयर के ऊपर नजर रखिए। और वैसे भी शेयर मैं कहूँगा काफ़ी हद तक गिर चुका है, इमीडिएटली अगर गिरावट होता भी है तो मे भी 300 से लेकर 310 एक क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। और ऊपर की तरफ अगर बढ़ा तो आई थिंक कि 340 से लेके 350 इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए। अच्छा, बहुत सारे आप में से निवेशक की तरफ से सवाल आ रहा था कि सर बजाज फाइनेंस में क्या हुआ भाई, कल तो रिजल्ट डिसेंट था, बहुत अच्छा नहीं था, मैं आपको दिखा भी था इवन, डिसेंट टाइप की रिजल्ट है, डबल डिजिट में ग्रोथ था। चाहे इनकम की बात करें, आपके प्रॉफिट की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो क्यों शेयर में 7% की क्रैश हो गया। तो इसके पीछे मेनली दो रीज़न है। देखिए, सबसे पहला रीज़न, एक तो कंपनी की मैनेजमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ग्रोथ गाइडेंस होता है ना, कि एक फोरकास्ट टाइप का, इतना हो सकता है, इतना परसेंट हम ग्रोथ रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कटौती किया है, थोड़ा सा कटौती किया। उसके साथ साथ एक्चुअली कुछ खचरा ब्रोकरेज है, कुछ खचरा, सब नहीं, कुछ खचरा, उन्होंने कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो कि टारगेट दिया। जैसे कि उस खचरे ब्रोकरेज का नाम ब्रेनस्टेन ने कहा कि भाई साहब, अंडर परफॉर्म की रेटिंग, ये शेयर जो है लगभग 41% क्रैश हो सकता है। भाई हम लोग क्या मतलब, छोड़िए, मन पे तो बहुत कुछ आ रहा है, बता नहीं सकता। एनीवे, तो 41% नीचे टारगेट दिया। बाकी सब तो आप लोगों को क्या लगता है कि बजाज फाइनेंस इस लेवल पे पहुंचेगा? अरे ये सब फालतू की बात, ये लोग खुद एंट्री लेना चाहते हैं, उस वजह से शेयर को गिराना चाहते हैं, सिंपल बात है। बट सीएलएस ने यहाँ पे मैं कहूँगा जेन्युइन यहाँ पे रिव्यू दिया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग विद 1200 की टारगेट, जो कि ठीक है ना, बहुत ऊपर दिया ना एकदम नीचे, ठीक ठाक, जैसा हुआ है वैसे ही दिया। मॉर्गन स्टैनली भी मैं कहूँगा सही दिया। ओवरवेट की रेटिंग जहाँ पे शेयर था उससे थोड़ा सा ऊपर दिया, 1195, तो आई थिंक कि एकदम परफेक्ट है, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर हो चुका है कि क्यों बजाज फाइनेंस की शेयर में गिरावट हुआ। बट हाँ, शेयर जब तक 1,000 के ऊपर है, मैं कहूँगा एकदम सेफ है, एकदम सेफ साइड में। बट बजाज फाइनेंस ऐसे कंपनी है जो मतलब निवेश करो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल बाद देखना आपका पैसा मल्टीफोल्ड हो चुका है, इस टाइप की शेयर है, ठीक है, सिंपल बात है। सो बाकी दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, रात की 10:30 की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।